नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू अर्गब। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, कल देखा जाए तो ई अटेंडेंस से काफी शिक्षक परेशान रहे और अटेंडेंस न लगने के कारण हाफ सीएल जैसी स्थिति बनी हुई है। साथियों, क्या हाफ सीएल लगेगी या फिर एब्सेंट जाएगी, क्योंकि अब स्कूल से ही शिक्षकों को लॉग आउट होना है। इससे पहले की जो सुविधा थी उसमें शिक्षक अगर स्कूल से बाहर आ जाते हैं तो ही लॉग आउट हो रहे थे, यानी किसी कारण से शिक्षक की जो अटेंडेंस है स्कूल टाइम पर नहीं लग पाई है तो शिक्षक अपने घर पर आकर के भी उसे किसी भी लोकेशन से लगा लेते थे। लेकिन कल से ऐसा हुआ है कि आप 200 किलोमीटर की क्राइटेरिया में ही रह करके ही शिक्षक अटेंडेंस लगा पाते हैं। कल से ही यह प्रावधान किया गया है। वही देखा जाए तो शिक्षक अगर स्कूल में अटेंडेंस नहीं लग पाती थी तो वह रास्ते में या स्कूल से बाहर भी अपनी अटेंडेंस किसी भी जगह से लगा सकते थे, लॉग आउट हो सकते थे। तो साथियों, इसमें काफी देर समय देखा जाए तो कल शिक्षक अगर बाहर से अटेंडेंस लगा रहे थे, उनकी अटेंडेंस नहीं लगी है और देखा जाए तो दूरी काफी बता रहे थे। तो साथियों, इसी अपडेट को हम इस वीडियो में जान रहे हैं। जैसे कि साथियों, चेकआउट होने के लिए अब स्कूल लोकेशन की आवश्यकता होगी, वही 200 मीटर से अधिक दूरी होने पर लॉग आउट नहीं कर सकते हमारे शिक्षक साथी। चेकआउट न होने की स्थिति में हाफ सीएल लगेगी या उस दिन का अर्ध दिवस वेतन दिया जाएगा। तो साथियों, अर्ध वेतन दिवस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हाफ सीएल अगर आपकी लग रही है तो अर्ध वेतन दिवस क्यों काटा जाएगा, यानी आधे दिन का वेतन नहीं कटेगा। और वही देखा जाए तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसी खामियां आ रही हैं जो शिक्षक अटेंडेंस लगाने में असमर्थ रह रहे हैं। तो साथियों, ई अटेंडेंस में जहां शिक्षक परेशान हो रहे हैं, वही ई अटेंडेंस पर सरकार से पूछे 10 सवाल। राज्य में ई अटेंडेंस लागू करने का उद्देश्य क्या है तथा इससे अब तक क्या लाभ हुए हैं। वही दूसरा सवाल है, कितने शिक्षकों के पास ई अटेंडेंस के लिए आवश्यक स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, क्या यह जानकारी ली गई है। वही देखा जाए तो जिन क्षेत्रों में इंटरनेट अथवा नेट उपलब्ध नहीं है, वह उपस्थिति दर्ज कराने का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। साथियों, इस आधार पर अगर देखा जाए तो कई शिक्षकों के वेतन भी कट सकते हैं, लेकिन वहां पर वैकल्पिक आपने व्यवस्था नहीं की तो फिर वेतन कैसे आप काटेंगे। वहीं देखा जाए तो सरकार शिक्षकों को व्यक्तिगत मोबाइल इंटरनेट एवं बिजली व्यय के लिए कोई भत्ता प्रदान कर रही है या नहीं। तो साथियों, क्या आपको इंटरनेट भत्ता या फिर व्यक्तिगत मोबाइल दिया गया है या बिजली व्यय से संबंधित कोई भत्ता प्रदान किया गया है। वही देखा जाए तो यदि किसी शिक्षक का मोबाइल खराब हो जाए, चोरी हो जाए अथवा खो जाए या उसकी उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था होगी, तो साथियों इसकी कंडीशन में क्या उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, इसकी क्या व्यवस्था की गई है यदि किसी कारण से जो फोन खो गया है। वही देखा जाए तो ई अटेंडेंस में ऐप आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण कितनी शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित होती है। तो साथियों, कई कारण से ऐसे शिक्षक हैं जो कि ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं ऐप की खामियों की वजह से। वहीं देखा जाए तो ई अटेंडेंस में ऐप में एकत्र किए जा रहे डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता के लिए सरकार कितनी नीति की क्या नीति है। तो गोपनीयता से संबंधित वही देखा जाए तो ई अटेंडेंस लागू करने से पूर्व शिक्षक कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए गए थे या नहीं। तो बिल्कुल राइट है, ये सुझाव लिए गए हैं या नहीं। वही अगला प्रश्न है, क्या ई अटेंडेंस लागू करने के बाद अनुपस्थिति के आधार पर कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है तथा उनमें से कितने मामलों में तकनीकी कारण पाए गए हैं। तो इसकी जानकारी वही, क्या सरकार ई अटेंडेंस के लिए विभागीय मोबाइल उपकरण व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने का विचार कर रही है। तो ये काफी विचारणीय प्रश्न है जो कि शिक्षकों के हित में है कि क्या ई अटेंडेंस लगाने से पहले साथ में एक प्रश्न और जोड़ा जाना चाहिए, क्या विधिवत ई अटेंडेंस से संबंधित प्रशिक्षित किया गया है शिक्षकों के लिए, कि आप किस प्रकार से आपके अपने सीएल स्वीकृत करा सकते हैं, ओडी किस प्रकार से लगा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षक को क्या इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो इस प्रकार की खामियों को दूर नहीं कर पाते हैं और ये अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं। तो ये काफी प्रश्न सोचनीय प्रश्न है जो सरकार को सोचना चाहिए। क्या ये सभी सुविधाएं दी गई हैं शिक्षकों के लिए, या फिर जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं उन्हें उन खामियों से दूर करने के उपाय किए गए हैं या नहीं। तो साथियों, आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।